हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट चल रहा था, इसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्रमगुणित फलन यानी कि फैक्टोरियल फंक्शन। देखिए फैक्टोरियल फंक्शन क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। x रेज टू पावर n दैट इज इक्वल टू x इंटू x माइनस h इंटू x माइनस 2h इंटू x माइनस 3h इंटू सो ऑन विद x माइनस n माइनस 1 ऑफ h। यानी कि इसमें टोटल टर्म्स है कितने, n है। कैसे, जैसे कि फर्स्ट टर्म तो ये है, एक पद ये हो गया। फिर वापस देखिए यहाँ h के साथ गुणा कुछ नहीं, मतलब एक है, 1 2 3 टोटल है n माइनस 1। तो n माइनस टर्म तो हुए ये वाला, और एक पद हो गया ये। तो टोटल टर्म हुए कितना, n माइनस 1 प्लस 1, यानी कि टोटल टर्म कितना हुआ आपके पास, n टर्म। तो x पावर n का जब अपन एक्सपांड करेंगे तो ऑब्वियसली x पावर n में आपके टोटल n टर्म्स होंगे। क्लियर। तो देखिए ये आपका एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है। जहां की आपका ये जो n होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। और ये जो h होता है वो हमेशा एक इंटरवल होता है, एक इंटरवल होता है जो कि सेम डिफरेंस के साथ होता है। यानी कि h माइनस h माइनस 2h माइनस 3h, तो ये सेम गैप को फॉलो कर रहा है। तो h यहाँ पर आपका कांस्टेंट रहेगा जो कि इंटरवल रहेगा, और h का वैल्यू हर एक इंटरवल के लिए सेम रहेगा। क्लियर। तो ये रहेगा। अब यहाँ पर अपन कुछ स्पेशल केस ले रहे हैं। स्पेशल केसेस देखिए क्या होता है। यदि मैं h बराबर 1 रख दूं, देखिए क्या होगा। यदि h बराबर 1 हो जाए, यदि h बराबर 1 हो जाए तो इस केस में क्या हो जाएगा। देखिए इस केस में हो जाएगा आपका x रेज टू पावर n दैट इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 एंड सो ऑन विद x माइनस n माइनस 1। क्लियर, ये होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपन एक काम करते हैं, यदि x माइनस 1 x माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, इसको मैं अगर फैक्टोरियल x माइनस n तक अगर ओपन करूं तो ये बन क्या जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे कि आपके पास होता है ना फैक्टोरियल, अगर मैं बात करूं जैसे कि फैक्टोरियल x को खोलने की, तो कैसे खुलेगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 एंड सो ऑन विद, जैसे कि लास्ट टर्म मान लिया x माइनस n, ऐसे ही खुलेगा। तो ये आपका नेक्स्ट, जैसे इससे जस्ट पहले का वैल्यू है, मान लेते हैं x माइनस n माइनस 1। n से जस्ट अगला पद क्या होगा, जस्ट पीछे वाला पद क्या होगा, n माइनस 1 टर्म होगा। तो यहाँ अपन अपने को ये टर्म चाहिए x माइनस n वाला, तो अपन एक काम कर लेते हैं, मैं इसको x माइनस n के फैक्टोरियल से मल्टीपल और डिवाइड करवा लेता हूं, मल्टीपल और डिवाइड करवा लिया। देखिए इस केस में क्या होगा, ऊपर वाले को पहचानिए, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 एंड सो ऑन विद x माइनस n फैक्टोरियल। तो ये बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका फैक्टोरियल x अपॉन में पड़ा है आपके पास फैक्टोरियल x माइनस n। तो आपके पास x पावर n का फॉर्मूला रहेगा फैक्टोरियल x अपॉन फैक्टोरियल x माइनस n, जबकि h बराबर कितना लिया है आपने, 1 लिया है, जबकि h बराबर आपने 1 लिया। अब यहां पर देखिए फिर से, अब यदि मैं यहां पर n बराबर 0 ले लूं, यदि मैं n बराबर 0 लूं तो देखिए क्या मिलेगा, x रेज टू पावर 0 मिलेगा, बराबर देखिए कितना मिलेगा, फैक्टोरियल x अपॉन फैक्टोरियल x माइनस 0 एंड फैक्टोरियल x अपॉन x माइनस 0 इज अगेन फैक्टोरियल x एंड फैक्टोरियल x अपॉन फैक्टोरियल x दैट इज इक्वल्स टू 1। और यदि मैं x बराबर 1 ले लूं, यदि मैं x बराबर 1 ले लूं तो क्या होगा, देखिए यदि x बराबर 1 हो तो इस केस में देखिए क्या होगा, x बराबर 1 होगा तो मैं यहां लिख सकता हूं x पावर 1, x रेज टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल x अपॉन फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, x माइनस 1। तो अपन क्या करते हैं, हमेशा जो बड़ा फैक्टोरियल होता है उसको ओपन करते हैं। तो बड़ा फैक्टोरियल कौन सा, ऑब्वियसली ऊपर वाला है, क्योंकि इसमें से तो ऑलरेडी माइनस 1 हो रहा है, तो ऊपर वाले को हमेशा खोल देते हैं। तो खोलिए कहां तक, यहां तक। तो इसको मैं खोल दूंगा x, नेक्स्ट टर्म x माइनस 1, और यहीं पर वापस इसको रोक दीजिए, इसका वापस से x माइनस 1 फैक्टोरियल। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 हट जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x। तो x पावर 1 दैट इज इक्वल टू x। क्लियर, ये रहेगा आपका इसका सॉल्यूशन। इसके बाद में अपन इसकी कुछ डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन है, इनको अपन देखते हैं। तो फिलहाल मैं इनको इरेज कर देता हूं।
डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन देखते हैं क्या है ये, यानी कि क्रम गुणित फलन के अंतर, क्रम गुणित फलन के अंतर। देखिए क्या है, हेडिंग है क्रम गुणित फलन के अंतर, क्रम गुणित फलन के अंतर, यानी कि डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन, डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन। देखिए डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन क्या होगा, यदि आपके पास कहने का मतलब ये आ जाए डेल ऑफ एक्स पावर एन, डेल ऑफ एक्स पावर एन, तो देखिए इसको अपन कैसे एक्सपांड करेंगे, इसको अपन डेल को कैसे एक्सपांड करते हैं, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ऐसे ही तो करता है। तो देखिए इसको अपन कैसे करेंगे, अच्छा अभी अपने पास सीखा था एक्स पावर एन को अपन कैसे बोल देते हैं, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h एंड सो ऑन विद एक्स माइनस एन माइनस 1 इंटू एच। तो देखिए इसको अपन कैसे खोलेंगे, इसको अपन खोलेंगे, देखिए कैसे खुलेगा, ये खुलेगा एक्स प्लस एच माइनस एच, एक्स प्लस एच माइनस 2h, एक्स प्लस एच माइनस 3h एंड सो ऑन विद एक्स प्लस एच माइनस एन माइनस 1 इंटू एच, क्लियर, माइनस एक्स पावर एन। तो ये कैसे खुलेगा, सिंपल एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h एंड सो ऑन विद एक्स माइनस एन माइनस 1 इंटू एच, क्लियर। देखिए यहाँ एच से एच हो गया आपका कैंसिल, इसकी देखिए यहाँ पर, देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन पार्ट होगा, है ना, इन दोनों में से कुछ कॉमन पार्ट होगा, तो क्या है इसका कॉमन पार्ट, देखिए अच्छा इसको एक बार अपन वापस लिख रहे, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से ये आएगा एक्स प्लस एच, यहाँ बच गया ओनली फॉर एक्स, और ये हो जाएगा प्लस एच माइनस 2h, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एच, ये आ जाए इसी तरह से एक्स माइनस एच 2h आ जाएगा, क्लियर, डॉट डॉट डॉट। इसको अपन जब सोल्व करेंगे देखिए क्या आएगा, एक्स प्लस एच माइनस एन एच प्लस एच, क्लियर, तो प्लस एच प्लस 2h और वापस 2 कॉमन आएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं n माइनस 2 लिख सकता हूं, क्लियर, मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस n माइनस 2 ऑफ x, क्लियर। इसी तरह से ये माइनस पड़ा रहेगा आपके पास x माइनस h, x माइनस 2h एंड सो ऑन विद x माइनस n माइनस 1 इंटू h। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से एक तो आपका x कॉमन आ रहा है, एक आपका x माइनस h कॉमन आ रहा है, x माइनस 2h कॉमन आ रहा है, ऐसे करते करते डॉट 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 कहां तक कॉमन आ रहा है, देखिए ये चल रहा है आपका n माइनस 1 तक और ये है n माइनस 2 तक। तो इससे मतलब कहने का मतलब जब अपन आगे बढ़ते तो इसका जस्ट पीछे वाला पद एक कम होता है, तो इससे जस्ट अगला वाला पद कौन होगा, यही तो होगा n माइनस 2 पद, तो n माइनस 2 पद तक तो आएगा कॉमन, यानी कि x माइनस n माइनस 2 ऑफ h यहां तक तो रहेगा आपका कॉमन। इसके बाद बचेगा क्या, इसके बाद क्या बचेगा, देखिए यहाँ से तो बचा आपका x प्लस एच, बाकी सब तो कॉमन चला गया, माइनस का माइनस, यहाँ से देखिए x कॉमन आ गया, ये सारे कॉमन आ गए, इससे जस्ट अगले वाले पद तक आपने ले लिया कॉमन, तो बचा कौन, लस्ट का ये वाला पद, तो लस्ट का ये वाला पद है क्या आपका x माइनस n माइनस 1 ऑफ h, क्लियर। तो देखिए कितना आएगा, अब यहाँ से देखिए, अच्छा इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, जब अपना पावर हो n तब ये कहां तक खुलता है, n माइनस 1 तक, यानी कि एक कम तक खुलता है। तो ये n माइनस 2 है, तो ये कहां तक खुलेगा, ये खुलेगा पावर n माइनस 1 तक, यानी कि पावर n माइनस 1 है, तो ये खुलेगा कहां तक, n माइनस 2 तक, तो n माइनस 2 तक खुल रहा है, तो ये है क्या आपका x पावर n माइनस 1 है, ये टोटल है क्या, ये आपका x पावर n माइनस 1 है। इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका x प्लस एच माइनस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस, और h को आप अंदर मल्टीपल कर दे एन एच माइनस एच, क्लियर, प्लस एच माइनस एच एंड माइनस एक्स एंड प्लस एक्स हो जाएगा आपका कैंसिल। तो ये आप एन एच कॉन्स्टेंट अपन आगे लिख लेते हैं, एन एच इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, ये रहेगा आपका डेल ऑफ एक्स पावर एन, डेल ऑफ एक्स पावर एन का वैल्यू, डेल ऑफ एक्स पावर एन दैट इज इक्वल टू एन एच इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, और ये ऐसा है
तो अपन इसकी सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डॉट डॉट करते अपन इसका nth ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको वापस इरेज कर लेता हूं, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपन देखते हैं इसका सेकंड ऑर्डर क्या निकलेगा, है। तो सेकंड ऑर्डर निकालने की अपन कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा सेकंड ऑर्डर, यानी कि अपन निकालते हैं डेल स्क्वायर ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। क्या डेल स्क्वायर ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। देखिए ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको, देखिए क्या है, डेल स्क्वायर है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, डेल इंटू डेल लिख सकते हैं। डेल स्क्वायर को इंटू पड़ा एक्स रेज टू पावर एन। क्या तो डेल इंटू, एंड डेल इंटू एक्स पावर एन को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको एन एच इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। क्लियर। तो देखिए कांस्टेंट टर्म है क्या एन एच, उसको ले लेते हैं बाहर। तो डेल किस पर हो जाएगा, वेरिएबल पर अप्लाई, यानी कि डेल इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। क्लियर। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका एन एच का, तो एन एच। अब जब डेल और इस पद को अपन खोलते हैं तो इसको इससे कनेक्ट कीजिए। डेल ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है, एन एच इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। अभी प्रूव किया था अपन ने। इसको इससे कनेक्ट कीजिए, देखिए क्या मिलेगा। एक तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो जो पावर है वो आगे आ गई, एक उसके साथ एच आ जाता है, ये अपने एच ले लिया, और एक्स की पावर एक कम हो जाती है। जो डेल की पावर, डेल के साथ एक्स की पावर होती है वो खुलने के बाद एक कम हो जाती है। तो यहाँ एक्स की पावर थी एन माइनस वन, तो खुलने के बाद एक और कम हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा आपका एच इंटू एच, दैट इज एच स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर, और रहेगा एन इंटू एन माइनस वन। तो अपन लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन ऑफ एच स्क्वायर, और इसके साथ पड़ा रहेगा आपका एच स्क्वायर, और इसके साथ पड़ा रहेगा आपकी एक्स पावर एन माइनस टू। ये आएगा आपका डेल स्क्वायर ऑफ एक्स रेज टू पावर एन का वैल्यू। इसी तरह से अपन कंटिन्यू करते हैं तो अपन निकाल सकते हैं डेल पावर एन ऑफ एक्स पावर एन। तो इसी तरह से अपन जब इसको निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू देखिए क्या आ रहा है। जैसे यहाँ आया एन माइनस वन आया, इसी तरह से एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, ऐसे चलता रहेगा। एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एंड सो ऑन। क्लियर। फिर आपका यहाँ आएगा, जैसे कि यहाँ एच का पहली टर्म में एच स्क्वायर आया है, पहले टर्म में एच आया, फिर आपका एच स्क्वायर, यानी कि जितना डेल का पावर है उतनी एच की पावर आ रही है। तो यहाँ जितनी डेल की पावर है उतनी एच की पावर आएगी। क्लियर। इंटू एक्स की पावर देखिए कितनी आएगी, एक्स की पावर आएगी आपका, एक्स की पावर कितनी आएगी, जितनी कम हो जाती है, डेल की पावर जितनी होती है उसके कम हो जाती है, यानी कि एन माइनस एक्स की पावर है कितनी एन, तो ये हो जाएगा एन। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फैक्टोरियल एन, इंटू एच की पावर एन आपके पास पड़ा है, और एक्स पावर एन माइनस एन, यानी कि एक्स पावर जीरो, एंड वेरिएबल की पावर जीरो। किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो हो या कांस्टेंट की पावर जीरो हो, अगर पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू होती है हमेशा एक। तो आपके पास डेल पावर एन इंटू एक्स पावर एन का वैल्यू भी क्या रहेगा, फैक्टोरियल एन इंटू एच रेज टू पावर एन। तो ये थे आपके डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक थैंक यू।